नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर गणित में आप सबका स्वागत करता हूं। राशनल नंबर्स इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद लेसन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इस लास्ट लेक्चर में हम लोग 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन 5 क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखते हो, समझते हो और सॉल्व करते हो तो मैं ये समझ लूँगा कि राशनल नंबर्स आपको परफेक्टली आ रहा है। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। The product of two numbers is minus 81 by 91. If one of the numbers is minus 9 by 7, then find the other number. दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये रैशनल नंबर आंसर आ रहा है। अब उन दो रैशनल नंबर्स का में से एक रैशनल नंबर आपका माइनस 9/7 है, तो दूसरा कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रेम किस तरह से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कहा है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज -81/91। अब इन दो नंबर्स में से एक है आपका -9/7, तो दूसरा क्या होगा? x होगा। ठीक है, यानी कि -9/7 इंटू एक्स करोगे तो -81/91 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है और x के साथ -9/7 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो वहाँ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -81/91 divided by -9/7। इज दैट क्लियर फॉर यू? यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अब इस डिवीजन के साइन को भी हटाया जा सकता है, तो -81/91 इनटू इस चीज़ का रेसिप्रोकल, दैट विल बी -7/9। रेसिप्रोकल करने के बाद 9 1 जार 9, 9 9 जार 81, ये आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, 9 इंटू 7 आ जाएगा 63 एंड 91 इंटू 1 आ जाएगा 91। यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई है 63/91। यानी कि 63/91 को अगर हम लोग -9/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर -81/91 आने वाला है। समझ में आ गया? इजी था क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे है। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट विशेष स्पेंट 2/5 ऑफ हिज पॉकेट मनी ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, 1/8 ऑफ इट after the school, and he also spent 1/6 of his pocket money for his younger brother. What part of the pocket money did he spend in all? अब विशेष नाम का लड़का है जिसको उसके माता पिता ने कुछ पॉकेट मनी दिया है, उस पॉकेट मनी को वो पार्ट में स्पेंड करता है। सबसे पहले लंच ब्रेक में वो 2/5 पार्ट स्पेंड करता है, स्कूल छूटने के बाद 1/8 स्पेंड करता है और उसके छोटे भाई को 1/6 देता है। अब यहाँ पे पूछा टोटल कितना उसने स्पेंड किया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे टोटल पार्ट ऑफ मनी स्पेंट। टोटल पार्ट ऑफ मनी स्पेंट, कितना मनी उसने स्पेंड किया है, दैट इज सबसे पहले तो 2/5 पार्ट लंच ब्रेक पे, फिर 1/8 स्कूल छूटने पे और 1/6 सबके छोटे भाई को दे दिया उसने। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करना है, यानी कि तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपको आंसर आएगा 120 आंसर आता है एलसीएम। अब देखो 5 को क्या मल्टीप्लाई करने से 120 आएगा? 24, तो नीचे 24 तो ऊपर भी 24, तो 24 2 जार इज 48/120 प्लस 8 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 15 8 जार 120, नीचे भी 15 ऊपर भी 15, तो ये 15 यहाँ पे 120। 6 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा 20 से, 26 जार 120, नीचे भी 20 ऊपर भी 20, तो 20/120 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स तो आपका सेम बन चुका है, न्यूमिनेटर्स को बट ऐड कर दीजिए, 48 + 15 + 20। ठीक है, 48 + 20 इज 58, 58 + 10 इज 68 + 5 इज 73, तो यहाँ पे 73/120 पार्ट ऑफ द पॉकेट मनी उसने टोटल जो है वो स्पेंड किया है। समझ में आ गया? ये भी क्वेश्चन इजी है, बस आपको जो पार्ट ऑफ द मनी उसने स्पेंड किया है उनको ऐड करना है। एलसीएम आपका सही आता है तो ये कैलकुलेशन आपका सही आने वाला है, एलसीएम गलत आता है तो कैलकुलेशन गलत हो सकता है। अब अगला वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। मंजुला एंड प्रिया वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक।
Manjula took a round of 3 1/5 kilometer and Priya took a round of 23/7 kilometer. Who walked a greater distance and by how much? दो सहेलियां एक मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी, वहां पे मंजुला और प्रिया है, जहां पर मंजुला जो है उसने 3 1/5 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है, यानी कि 5 से 15 प्लस 1 16/5 किलोमीटर ट्रैवल किया है। उसकी दोस्त जो प्रिया है उसने 23/7 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों में से किसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितने से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मतलब हमें सबसे पहले इन दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो चीज़ है, ये 3 1/5 है, क्या है ये 3 1/5, जिसको मैं 5 से 15 प्लस 1 16/5 लिखूंगा, ठीक है। अब देखो मुझे 16/5 और 23/7 को कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करना है यानी कि सबसे पहला स्टेप है उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक तो आप एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी लेते हो तो 16 × 7 कितना आता है, 7 6 42, 7 1 7 प्लस 4 8 9 10 11, तो 112 यहाँ पे आ जाएगा। 23 × 5 5 3 इज 15, 5 2 10 प्लस 1 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 35। यानी कि हम अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो 112/35 आता है 16/5 का कन्वर्जन, एंड 115/35 आता है 23/7 का कन्वर्जन। यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये यानी कि किसका डिस्टेंस है, प्रिया का। यानी कि प्रिया जो है उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, किससे, मंजुला से, ठीक है। मंजुला से प्रिया ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कह रहा है कितने से ज़्यादा ट्रैवल किया वो भी बताओ, ठीक है। बाय हाउ मच, बाय हाउ मच। अब ये जो बाय हाउ मच क्वेश्चन है इसको फाइंड करने के लिए आपको 115/35 में से 112/35 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि आपका आंसर चल के आएगा 3/35। कितना आएगा, 3/35। यानी कि प्रिया जो है मंजुला से 3/35 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल उसने किया है, इसीलिए प्रिया का डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ज़्यादा देन मंजुला का डिस्टेंस ट्रैवल। कितने से ज़्यादा, 3/35 किलोमीटर। समझ में आ गया। सबसे पहले कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद कौन बड़ा है उसमें से छोटे वाले का डिस्टेंस माइनस करने के बाद हमें पता चल गया कि कितने से ज़्यादा उसने ट्रैवल किया है। अगला क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बेसिस पे है। न्यूमेरिकल सेज दैट द स्पीड ऑफ अ मोटर बाइक इज 71 4/7। ये स्पीड है 71 4/7। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ इन द 10 आवर्स। यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, स्पीड सबसे पहले दिया है, स्पीड दिया है 71 4/7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 71 × 7 प्लस 4 करना पड़ेगा, 7 1 7 7 7 49, 497 प्लस 4/7 करेंगे तो ये आ जाएगा 503/7 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारा स्पीड है, ठीक है। उसके बाद हमें टाइम दिया है 10 घंटे का, टाइम कितने का दिया है, 10 आवर्स का। अब पूछा है फाइंड द डिस्टेंस। अब देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड है हमारा 503/7 और टाइम है हमारा 10 आवर्स। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5030/7 किलोमीटर आपका डिस्टेंस रहने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? पहले तो जो स्पीड दिया है उसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए, मिक्स्ड में दिया था इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। टाइम आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें से डिस्टेंस आपका स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। अब स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्पीड इज 503/7 इंटू 10 करेंगे तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहने वाला है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हो, इस आंसर को अगेन आप
मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ला सकते हो। उस चीज़ को आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ लेंथ 3/4 सेंटीमीटर ईच कैन बी कट फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल रोप की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, इतना नहीं होता है, 30 सेंटीमीटर छोटा होता है, बट टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर में से 3/4 पार्ट के कितने पीसेस कट होने वाले हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें डिवीजन करना है। क्या डिवाइड करना है, किससे? हमें 30 को डिवाइड करना है 3/4 से। वाई? बिकॉज 30 सेंटीमीटर में इसके कितने पीसेस होने वाले हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द रोप। कितना रोप हमारे पास अवेलेबल है? सो टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज 30 सेंटीमीटर। ओके, अब एक पार्ट का लेंथ क्या है, एक पीस का लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ वन पीस। एक पीस का क्या लेंथ है? 3/4 सेंटीमीटर। यानी कि कितना? 4 3 12, 12 + 3 = 15, 15/4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है हाउ मेनी पीसेस, यानी कि नंबर ऑफ पीसेस। सही कर रहा हूं मैं? जी हाँ, सही कर रहा हूं मैं। नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल्स टू, इसको इससे डिवाइड करना है, यानी कि 30 को डिवाइड करेंगे 15/4 से। डिवीजन को हटाने के लिए मैं मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकता हूँ, बट उस टाइम इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 4/15, 15 1 = 15, 15 2 = 30, 4 2 = 8। यानी कि यहाँ पे 8 पीसेस आपके जो है वो आने वाले हैं 30 सेंटीमीटर के टोटल रोप में। कितने? 8 पीसेस जो है वो रेडी हो जाएंगे। और एक पीस का लेंथ कितना है? 15/4। टोटल कितना है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में 8 पीसेस होने वाले हैं, ईच पीस इज ऑफ 15/4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? बाय दिस वी विल कंक्लूड द चैप्टर, वी विल कंक्लूड दिस पार्ट ओवर हियर। अगर ये चैप्टर, ये पार्ट अगर आपको समझ में आ रहा है, समझ में आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।